नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रेहान। आप लोग देख रहे हैं हमेशा की तरह प्यारी कार्टून। आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ वो सभी आप लोगों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे दोस्त और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। मैं आपके परिवार के सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आ जाइए और देखिए एक और नई और प्यारी कहानी जिसका टाइटल है बुद्धिमान राजा। एक नंदपुर नाम का राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु किस्म का था। वो असंभव प्रयास करते थे कि उनकी सभी प्रजा खुश रहे, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। एक दिन जब राजा दरबार में बैठे थे, वहां गांव में से एक व्यक्ति आया और महाराज से बोला, महाराज, मेरी मदद करें महाराज। क्या नंदू, क्या परेशानी है तुम्हारी? महाराज, आप मेरे साथ चलिए। फिर महाराज नंदू के साथ चले गए। नंदू ने एक खेत पर ले गया। फिर नंदू ने महाराज से बोला, देखिए महाराज। देखिए महाराज। नंदू, ये देखने वाली क्या बात है? ये खेत है, इस पे एक व्यक्ति खेतों पर काम कर रहा है। जी महाराज, ये मेरी खेत है और ये मैं नहीं, इस पे शंभू काम कर रहा है। शंभू। ओह ठीक है, मैं अभी शंभू से बात करता हूँ। क्या शंभू, ये तुम्हारी खेत नहीं है, ये नंदू की खेत है। फिर इसमें तुम क्यों काम कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये हमारी खेत है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? नंदू बोल रहा है ये मेरी खेत है, तुम बोल रहे हो ये मेरी खेत है। आखिर सच्चाई क्या है? महाराज, मैं सही बोल रहा हूँ, ये मेरी खेत है। मेरे पिताजी मरने से पहले ये बोल कर गए कि ये मेरी खेत है, इसलिए हम बरसों से इसमें काम करते आ रहे हैं। अब क्या किया जाए? कैसे पता चले कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? अच्छा, इसका फैसला कल दरबार में होगा, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। आप दोनों कल सुबह दरबार में आ जाओ। राजा वहाँ से बोलकर निकल गए, लेकिन वो रास्ते भर यही सोचते रहे, आखिर फैसला कैसे होगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। परंतु जैसे वो दरबार में पहुंचे, वैसे ही एक व्यक्ति आया। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? अरे, एक व्यक्ति है जिसने एक खेतों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है ये मेरी खेत है। आखिर पता कैसे करे कि ये खेत है किसकी? क्या उन दोनों का नाम जान सकता हूँ महाराज? हाँ, एक का नाम नंदू है, एक का नाम शंभू। महाराज, नंदू तो नाम सुना सा लग रहा है। क्या आप मुझे उस खेत तक ले जाएंगे? हो सकता है मैं शायद आपकी कोई मदद कर सकूं। ठीक है, आइए आपको भी ले चलते हैं। महाराज, ये तो नंदू का खेत है, मैंने तो कितनी बार इसमें फसलें भी खरीदी है। अच्छा, चलो अब मेरी समस्या खत्म हो गई। मुझे पता चल गया ये खेत है तो किसकी। नहीं महाराज, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। नंदू, हमें पता चल गया है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और जो झूठ बोल रहा है वो है नंदू। महाराज, मैंने तो आपको बताया था कि वो खेत किसकी है, फिर आपने नंदू को झूठा कैसे कह दिया? मैं सच बोल रहा हूँ, सिर्फ नंदू नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे हो। अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। जब तुमने खेत तक जाने के लिए बोला, तब मैंने देखा कि तुम बिना मुझे बताए तुम उसी खेत के रास्ते तक जा रहे थे, और तुम आगे आगे और मैं पीछे। ये देखकर मैं और धीरे धीरे चलने लगा। जरा तुम मुझे ये बताओ,
अगर तुम ये रास्ते नहीं जानते तो फिर मुझसे आगे चलकर अपनी जगह कैसे पहुंचे? मुझे तो तुम दोनों पे पहले ही शक हो गया था। जब नंदू मुझसे मदद मांगने आया था तो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, और बस इन सब बातों से मुझे पता चल गया कि खेत किसकी है। महाराज हमें माफ कर दीजिए। महाराज हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये बताओ तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? महाराज नंदू ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इसकी मदद करता हूँ शंभू की जमीन दिलवाने में तो खेती से जितना भी पैसा आएगा उसमें वो मुझे आधा पैसा देगा और हम दोनों आपस में सब कुछ आधा आधा बांट लेंगे। और यह सब सुनकर मैं लालच में आ गया था। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। महाराज मेरी कोई खेती नहीं है, मैंने अपनी सारी खेत बेच दी, इसलिए मैंने सोचा कि कहे नहीं शंभू की खेत को अपना बना लो। सैनिकों, बंदी बना लो इन दोनों को। धोखाधड़ी के चलते इन्हें 10-10 कोड़े मारे जाए। महाराज बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अब जाओ और अपने खेतों में खेती करो। हेलो गाइस, दिस इज रेहान। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया एंड और आप लोग को ये स्टोरी भी पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड like the video. Thank you for watching.